बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा बरा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड चिकन विंग्स की रेसिपी है। सारी रेसिपी एक तरफ और ये चिकन विंग्स की रेसिपी एक तरफ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने विंग्स शामिल कर दिए हैं। ये तकरीबन मैंने 1 किलो विंग्स लिए हैं और इनको मैंने वॉश करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें अपने हम तमाम इंग्रेडिएंट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमने नमक ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए हैं और मैंने तकरीबन ½ टीस्पून ये चाट मसाला है और 2 चुटकी मैंने इसमें काला नमक शामिल कर दिया है। साथ ही साथ हम इसमें ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च शामिल कर दी है, ½ टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल कर दी है और ये ½ टीस्पून सूखा धनिया और ½ टीस्पून ज़ीरा है। इसे मैंने हाथ से अच्छे से मसल लिया है और इसके बाद हम इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ हम फिर इसमें 1 चम्मच वाइट विनेगर का शामिल कर देंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट गुज़र चुके हैं और हमारा चिकन भी अच्छे से गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक प्लेट में अपने चिकन विंग्स निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। गरम विंग्स कभी भी फ्राई नहीं कीजिएगा। जब हम इसे बैटर में डाल के फ्राई करेंगे तो इसका सारा बैटर उतर जाएगा और ये मज़े के नहीं बनेंगे। इनको ठंडा होने दीजिएगा। फिर हम एक बाउल में 1 कप मैंने बेसन ले लिया है और साथ ही साथ अब हम इसको मिक्स करेंगे। मैं इसको उस यखनी वाले पानी के साथ मिक्स कर रही हूँ जिसमें हमने अपना चिकन को बॉईल किया था। इससे चिकन बहुत ही मज़े का बनता है और ये वेस्ट भी नहीं होता। इस तमाम मसाले इसमें मौजूद होते हैं। हम अपने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा बेसन में कोई गुठली रह ना जाए। इनको मिक्स करने के बाद फिर मैंने साथ ही साथ इसमें हम अपना थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाल देंगे ताकि हमारे चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाए। और साथ ही साथ फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया था। बेकिंग सोडा डालने से चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनता है और सॉफ्ट बनता है, अकड़ता नहीं है कि और ड्राई भी नहीं होता। फिर हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब हम फ्राई कर लेंगे अपने विंग्स। हम विंग्स को अब डालेंगे बैटर में, इसको अच्छे से कोट करेंगे और फिर हम इसको अपने ऑयल में शामिल कर देंगे और इनको फिर अच्छे से फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब एक तरफ से अच्छे से गोल्डन आ जाए तो फिर हम दूसरी तरफ से भी इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि हमारे जो से विंग्स हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखें इनके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। अब हम इसको और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। ये देखें हमारे विंग्स तकरीबन डन हो चुके हैं। इन पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। इसको कलर आने के बाद अब हम इसको अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। अपनी प्लेट में इसको सर्व करेंगे हम केचप के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।